आशुतोष, थैंक यू सो मच हमें जॉइन करने के लिए दुबई में और हमारे शो जी कनेक्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल रीज़न के लिए आए हैं फॉर हमारे राम द प्ले, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नाउ हमारे राम इज़ एक्चुअली वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड थिएट्रिकल ड्रामाज और आप इसका हिस्सा हैं। तो पहले तो मुझे बताइए, व्हाट डज इट मीन टू बी पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ दिस स्केल एंड सिग्निफिकेंस? देखिए, किसी भी एक्टर का ये ड्रीम होता है कि जब भी कभी आप परफॉर्म करें तो उसका स्किल जो हो वो बाउंड्री लेस हो, ह्यूज हो। और मुझे लगता है कि ये जो एपिक है जिसे हम हमारे राम के नाम से हम यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें वो सारी की सारी कलर्स हैं, सारे के सारे शेड्स हैं, और इसका जो ग्रैंड्योर है वो इतना बड़ा है कि आप उसको बर्लिन में देखें या बरेली में देखें, कनाडा में देखें या करेली में देखें, आपको अपनी कहानी जैसा दिखाई देगा। और आपको लगेगा कि यार ये वो कहानी है या ये वो कैरेक्टर्स हैं जिन्हें देख के कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को एलिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब भी कभी किसी कलाकार की ख्वाहिश होती है कि वो इतने ही बड़े और इतने ही बड़े पैमाने के किसी भी शो का हिस्सा बने, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी कॉन्टेम्प्रेरी, जिसको हम कहें को जो पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और आगे भी रेलेवेंट रहेगी, तो ऐसी कहानी का मैं हिस्सा हूँ। और एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने आप में कुछ लोगों ने या तो उसके बारे में पढ़ा है, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने उसके बारे में देखा है, और लगातार चाहे फिल्में हों, चाहे थिएटर हो और चाहे नॉवलिस्ट हों, ये लगातार उनके ऊपर लिखते रहे, और लिखने के बाद हर व्यक्ति ने आखिरी में ये कहा कि हम सिर्फ इतना ही जान पाए। Exactly. तो इसको पूरा ना माना जाए, इसको ये माना जाए कि ये हमारी दृष्टि की सीमा है, लेकिन इनकी सीमा नहीं है। तो अपने आप में जब किसी ऐसे एपिक का आप हिस्सा होते हैं तो ये आनंद का विषय होता है। तो उसी को लेके हम यहाँ पे आज दुबई में आना हुआ हमारे राम को लेके। तो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, जैसे आपने बोला बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा है, बहुत लोगों ने पढ़ा है, और हर एक की अपनी दृष्टि है, अपना इंटरप्रिटेशन है इस कैरेक्टर का। सो रावण इज़ ऑफन व्यूड एज द विलन की तरह उनको देखा गया, लेकिन जब आप एक्चुअली उसमें डीप जाते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि उनके कैरेक्टर के लेयर्स हैं, जिसमें विजडम भी है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें डिवोशन भी है। तो आपने किस तरीके से रावण को समझा सारे है? जितने भी कलर्स के बारे में आप बता रही हैं प्रिया, तो ये आनंद का विषय है कि उसमें सारे के सारे वो शेड आपको मिलेंगे देखने के लिए। जब भी कोई अच्छा म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है तो संगीत के जो 7 सुर होते हैं, 7 से लेके 7 तक, अगर वो ना हो किसी रेमेडी में, किसी मेलोडी में, तो आप देखेंगे कि आपको फिर उस संगीत संध्या का मज़ा नहीं आता। तो ऐसे ही किसी भी कैरेक्टर के जितने शेड होते हैं, जब वो सारे के सारे शेड पूरे के तौर पे खिल के ना आए, तो फिर वो कैरेक्टर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं जाता। आपकी आंख तो देख लेती है, लेकिन आपके मन में वो थिएटर में ही रहता है और थिएटर में ही छूट जाता है। तो हमारा ये मानना है कि जब भी कभी किसी कैरेक्टर का कैलिबर या उसमें जितने शेड्स होते हैं, जब वो सारे शेड्स एक्सप्लोर किए जाते हैं, तब कहीं वो थिएटर से निकल के आपके घर तक पहुंचता है और फिर वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो आई एम श्योर ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका एक प्री कंसीव नोशन रहा होगा इस कैरेक्टर को लेके, जैसे हम सबका रहा है हमेशा से रावण को लेके, लेकिन अब जब आपने ये कैरेक्टर को प्ले किया, आपने और कौन से शेड्स देखे, आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया? मैंने प्रिया, एक अच्छी बात ये रही कि चूँकि ये कहानी मुझे शुरू से बड़ी लुभाती थी, तो मैंने 2020 में 2020 में मैंने पहले एक बुक लिखी जिसका नाम है राम राज्य, जो इसी कहानी के ऊपर आधारित है। उसमें हमारा अपना टेक है कि मैं किस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि अगर किसी बड़े आदमी के संपर्क में आप आ रहे हैं और बड़े आदमी से मिलकर यदि आप छोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आदमी बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा आदमी है। अगर आप बिजली के तार को टच कर रहे हैं और आपको करंट नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो उसके अंदर पावर नहीं है, बिजली नहीं है। तो मेरा मन ये मानने ही तैयार नहीं था कि राम अगर हैं, राम हमारे आइडियल हैं, और अगर उनके संपर्क में चाहे रावण ही क्यों ना हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, वो कोई हल्की चीज़ नहीं आएगी। और अगर हल्की भी चीज़ आएगी तो राम अपने संपर्क से उस चीज़ को भारी कर देंगे। तो अपने आप में मेरा मन ये मानने तैयार नहीं था, चूंकि मुझे राम के उस कैरेक्टर के ऊपर भरोसा था, विश्वास था
कि अगर इनके संपर्क में, इनकी कनेक्टिविटी में कोई भी व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से वो तो एलिवेट होगा ही, और वो हल्का नहीं हो सकता, और अगर हल्का है तो उसको भारी कर देंगे। राइट। मुझे ये बताइए कि थ्रू आउट योर करियर आपने बहुत सारे इंटेंस रोल्स मूवीज़ फिल्म्स के लिए प्ले किए, जी। एंड नाउ डूइंग दिस विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटेंस इन इट्स ओन वे, बट इसको एक प्ले की तरह करना, दोनों में आप कंपेयर करते हैं तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग देखिए, लगता है? हम और आप अभी बात कर रहे हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि कभी कभी हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते। और कभी कभी जिससे हम कनेक्ट कर रहे होते हैं उससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हमारा कनेक्शन और कम्युनिकेशन नहीं होता, तो हम मतलब सेटिस्फाइड फील नहीं करते। थिएटर के अंदर वो पॉसिबिलिटी होती है कि कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों तरफ से लगातार चलता रहता है, इसलिए बाय द एंड ऑफ द डे यू फील सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग एनी लाइव शो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि दोनों में ही ईमानदारी का महत्व है, दोनों में ही सच्चाई का महत्व है। आप अगर सिनेमा के ऊपर नकली काम कर रहे हैं तो वो अप्रिशिएट नहीं होगा, और थिएटर में अगर नकली काम कर रहे हैं तो वो अप्रिशिएट नहीं होगा। असली सच्चाई के साथ तो दोनों मीडियम में आपको काम करना है, लेकिन एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, तो जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं तो कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, कनेक्ट भी कर रहे होते हैं दोनों तरफ से, तो आपको सेटिस्फेक्शन अधिक होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि थिएटर में जो लाइव मोमेंट की, जो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट का मज़ा है, वो आनंद हर एक्टर को मिलता है और ऑडियंस को मिलता है, कि वो तुरंत आपसे कनेक्ट कर रहा है, कि अगर उनको अच्छा लगा तो तुरंत कह सकते हैं कि हमें अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि हम इसमें देयर विल बी लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स जिनकी बात हो रही होगी, सो ऐसा माना जाता है कि रावण के अपने भी सच थे जी। तो जो व्हाट डू यू थिंक कि जब ऑडियंस ये प्ले को देखेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो क्या सोच रही होगी अबाउट रावण, और उनके सच के बारे में उन्हें क्या पता चलेगा? हम किसी कैरेक्टर के बारे में, हम कोई भी एक अच्छी आर्टिस्टिक जो स्टोरी होती है वो किसी एक कैरेक्टर के बारे में नहीं होती, वो तो सारे के सारे जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन सब के बारे में होती है। तो हमारा पूरा फोकस ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप देखने के बाद अपने आप को थोड़ा और एलिवेटेड महसूस कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो प्रस्तुति है वो सफल हो गई। और अगर कोई भी कृति आपको अपने से छोटी नज़र आ रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें थोड़ी और मेहनत करनी है। तो ऑडियंस थोड़ा सा अपलिफ्ट महसूस करे अपने जीवन में, वो अगर उन चीज़ों का और विस्तार करे, उनको एक्सेप्ट करे, तो हमें लगता है तो ये किसी एक कैरेक्टर की सफलता आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। सारे के सारे कैरेक्टर, चाहे वो भले ही एक सीन के लिए आए, वो अगर प्रभावी नहीं है तो ये बिल्कुल वैसा ही है प्रिया। आप किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठी हैं, ढोलक का अलग स्वर है, कांगो का अलग स्वर है, गिटार का अलग स्वर है, सितार का अलग स्वर है, बैंजो का अलग स्वर है, सारे के सारे स्वर अलग हैं, लेकिन ये अलग अलग स्वर के बाद भी एक सुर में बजें, हारमोनी में बजें, तो हमारे कानों को, हमारी आत्मा को आनंद मिलता है। और अगर इनमें से कोई भी अलग अलग स्वर में होने के बाद, या मान लीजिए कि सिर्फ सितार ही बज रहे हैं 108, सबके स्वर एक से हैं, लेकिन अगर एक सितार का सुर गड़बड़ हो गया तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको कान में वो असुर कर देता है, बेसुरा कर देता है। तो ये कोई भी कृति जो होती है ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, कि सारे कैरेक्टर अलग अलग स्वर के हैं लेकिन सुर एक हो उनका, और जब एक सुर में बजते हैं तो फिर वो हारमोनी क्रिएट करता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है, मेरा अपना ही मानना है। ठीक है, फाइनली मुझे ये बताइए कि जो लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें रामायण, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ी नहीं है या देखी नहीं है, जिन्हें बहुत कम आइडिया है इस स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, राम, रावण, सीता, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा कि उन्हें किस तरीके का एक एक्सपीरियंस मिलेगा अगर वो यहाँ उनको इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको अगर देखेंगे तो इसमें मार्केटिंग स्किल भी है।
इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे डील किया जाता है वो भी है। इसमें आप अगर देखेंगे तो हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ होती हैं उनको किस तरीके से डील किया जाता है वो भी है। इसमें आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप लिमिटेड रिसोर्सेज में किसी अनलिमिटेड रिसोर्सफुल व्यक्ति के ऊपर आप कैसे विजय प्राप्त करते हैं, तो आपको वो टेक्निक भी है राइट। जो कि आज के दौर में अगर हम देखेंगे मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिल्कुल। कि आपका सपना तो है कि आप यहाँ पे हज़ारों करोड़ की कोई इमारत खड़ी कर दें, कंपनी खड़ी कर दें, लेकिन आपके पास 1 फीट भी ज़मीन नहीं है। तो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए किस तरीके से लेस रिसोर्सफुल होते हुए आप अपने आप को मोस्ट रिसोर्सफुल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और अगर आप देखें तो अब ऐसी कौन सी कोरियन कहानियाँ हैं जो हम लोग जानते हैं, या फ्रेंच कहानियाँ हैं जो जानते हैं, या जर्मन फिल्में हैं जो हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो फिल्में हमें समझ में आती हैं क्योंकि उन कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं ऑडियंस को, देखने वाली ऑडियंस को अपना कोई ज़िंदगी का एक पक्ष दिखाई देता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे राम में आपको अपनी ही नहीं, सबकी ज़िंदगी के अलग अलग पक्ष और विभिन्न रंग देखेंगे। बहुत रिलेटेबल रहेगी, और जैसा आपने कहा कि वो पहले भी रेलेवेंट थी और आज भी रेलेवेंट है और कल भी रहेगी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विद हमारे राम। थैंक यू।